वो अपनी कैटेगरी में दिव्यांगता में फंस गया तो वो उसने तो ज़्यादा बाकायदा ना खड़ी लाठी ले ली, लपड़ान मोल ओढ़ ले ली, क्योंकि वो तो भी कैटेगरी में फंस गया। ये है कि जिसके पास पैसे पोजीशन होते हैं ना तो उनकी बकवास है वो भी सुविचार लगते हैं, और जिनकी पोजीशन नहीं होती है ना उनके सुविचार भी बकवास लगती है। ये स्वाभाविक बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो गरीब की दुनिया वो लोग। दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो है, दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन कितना मिलता है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, काफ़ी को पता भी है, जिनको पता है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। कई वैकेंसियों से रिलेटेड आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें कौन सी वैकेंसी में किस डिपार्टमेंट में हमें जाना है। काफ़ी ऐसे दिव्यांग हैं जिनकी फील्ड सेट है, लेकिन कुछ नए दिव्यांग भी हैं जो बाद हुए हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, बच्चे हैं, तो वो अपनी फील्ड का चुनाव करना चाहते हैं कि हमें नौकरी किस फील्ड में मिल सकती है, कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिलता है, किसको मिलता है। तो इसके लिए वीडियो अंत तक देखें, ध्यान से देखें। आपका PWD एक्ट 1995 1995 का जो कानून था, जो अधिकार अधिनियम था दिव्यांगों का, उसमें 3% रिजर्वेशन आपको दिया गया था। उसके बाद RPWD एक्ट 2016 जब आया, उसमें 21 प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता टोटल कर दी गई और रिजर्वेशन 4% कर दिया गया। काफ़ी दिनों तक वो लागू भी नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में ठीक पोजीशन पर है। रिजर्वेशन मिलेगा 4%। अब ये 4% किनको मिलेगा, 4% लेने के बाद स्थिति कितनी साफ हो जाएगी, नौकरी के कितने करीब आ जाओगे, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। ध्यान रखें, आप 2 प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है इसमें दिव्यांग को रखा गया है, वर्टिकल जो वर्टिकल है इसमें नहीं रखा गया। अब इसको ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा सवाल आपका कि रिजर्वेशन किनको मिलता है, कितना मिलता है। 4 कैटेगरियों को रिजर्वेशन मिलता है और 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो दिव्यांगता पर हुकूमत करती है। कहने का मतलब ज़्यादातर इसी से संबंधित है। उसमें आपका OH हो गया या LD हो गया, एक ही बात है। OH ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड या लोकोमोटर डिसेबल, जिन्हें हम अस्थि विकलांग कहते हैं। दूसरा आपका हो गया HH, आपके HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तीसरा हो गया आपका VI विजुअल इम्पेयरमेंट, और चौथा आपका हो गया MD मल्टीपल डिसेबिलिटी। ध्यान से आप समझें, ज़्यादातर चक्कर पड़े वो अस्थि विकलांग का ही पड़े, अस्थि विकलांग ही ज़्यादा समस्या में रहे। कारण समस्या तो सबका है, लेकिन कई ज़्यादातर दिव्यांगी व अस्थि विकलांग में। अब इनको आप समझें, 4% आरक्षण है, 4 कैटेगरी ये बना दी आपको। OH हो गई, VI हो गई और हेयरिंग इम्पेयरमेंट। VI विजुअल इम्पेयरमेंट जो देख नहीं सकते, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया मूक बधिर, और मल्टीपल डिसेबिलिटी ये हो गई बहुविकलांगता। अब जैसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है ना, तो वो तो अस्थि विकलांग में आ जाएगा। आँख नहीं है तो वो आ जाएगा किस में, VI में विजुअल इम्पेयरमेंट में आ जाएगा। न सुनने वाला है न बोलने वाला है, वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आ जाएगा, मूक बधिर में। अब मल्टीपल डिसेबल में कौन आएगा, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में जैसे एक साथ कई दिव्यांगता हो, है ना। कहने का मतलब जैसे एक पैर नहीं है और एक आँख नहीं है, तो वो तो विजुअल में भी आएगा और आपके OH में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड या LD में भी आएगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसको उठाकर MD में डाल दिया, मल्टीपल डिसेबिलिटी में। अब समझे, देखो ध्यान से समझना आपको। अब जो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी है ना, इसका और ये एक VI इसका तो थोड़ा क्रेज है। OH जो है, LD जो है,
एक ही तो कहानी गोल है। इम क्यों है OH है, इम ज़्यादातर कैंडिडेट इम ही और ज़्यादातर मेरो मानना है कि बीएड करेडा ही। अब इम क्यों होगो दोस्तों कि आपने रिजर्वेशन को भी आप चर्चा करांगा। 4% चर्चा ही करा लग रहा है, इतनी देर से समझांगा। 4% रिजर्वेशन चारों कैटेगरियां 1-1% दे दियो, समझ रहे होते। 4 आपने कैटेगरी होगी, OH होगी, VI होगी, HI होगी और मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी। 4 1-1% आपने रिजर्वेशन दे दियो। अब कोई वैकेंसी आई और बी की टोटल सीट 2000 है, 2000 है तो 4% हॉरिजॉन्टल जो है यह आपका क्या है रिजर्वेशन, उसमें आपको 4% मिल गया, दिव्यांगों को 4% मिल गया। तो 4% के हिसाब से कितना हो गया, 100 पर 4, 1000 पे 40, 2000 पर 80 हो गया, यही हुआ ना, 80 हो गया। अब ये 80 किसको मिलेंगे, 80 पद हो गए, 80 पोस्ट हो गए, ये 80 पोस्ट किसको मिलेगी, तो ये मिलेगी चारों कैटेगरी के दिव्यांगता को। चारों कैटेगरी के दिव्यांगता को लगभग समान मिलेंगे, ठीक है, लगभग समान सीटें मिलेंगी। तो ये हो गया कि एग्जैक्ट की बात करूं तो 80 में से चारों को अगर देखा जाए तो 20-20 हो गई, ठीक है। ये कोई फिक्स देखो, ये 20-20 हो गई, ये मानो किसी में 19-21 भी हो सकता है, ये बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। आप 20-20 मानकर चलो, 1-1% हो गया। अब इस खेल को आप समझो। अब जो ये हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज आरक्षण, बिल्कुल क्षैतिज आरक्षण समतल। अब कोई दिव्यांग कितने भी प्रतिशत लेकर आओगे वो अपनी कैटेगरी में रहेगा, सबसे पहली चीज। जैसे वर्टिकल जो होते हैं ना, जैसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण जिनके कहते हैं SC ST OBC MBC, ये क्या है कि अपनी कैटेगरी को पार करके जनरल में भी जा सकते हैं जिनके ज़्यादा नंबर हो। ये इसमें ये समस्या रहती है कि ये अपनी कैटेगरी में रहते हैं। दूसरी एक समस्या ये रहती है कि इनका फील्ड का चुनाव है वो सही प्रकार से नहीं है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आरक्षण का खेल है ना, इस खेल के चक्कर में आप न पड़ें, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में जाओगे तो सारे अस्थि विकलांग आपको, ज़्यादातर अस्थि विकलांग टीचिंग लाइन में मिलेंगे, ठीक है। अब कोई STC है, कोई BEd है, कोई जनरल STC है, कोई जनरल BEd है, कोई स्पेशल BEd है। तो इस कंडीशन में आपको क्या है कि वहाँ जो मेरिट देखने को मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी SC ST MBC, इनसे ज़्यादा आपको LD की मेरिट देखने को मिलेगी, ठीक है। विजुअल है, ब्लाइंड है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, इनकी कम मिल जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोकोमोटर डिसेबल के, अस्थि विकलांग के, तो वहाँ इन कैटेगरियों से मेरिट इनकी ज़्यादा मिलेगी, किनकी, दिव्यांग की। अब ये लो आरक्षण, ठीक है। SC ST का कोई दिव्यांग है, वो अपनी कैटेगरी में दिव्यांगता में फंस गया, तो वो उसने तो ज़्यादा बाकायदा ना खड़ी लाठी ले ली, लपड़ान मोल ओढ़ ले ली, क्योंकि वो तो भी कैटेगरी में फंस गयो, थारा रिजर्वेशन आ रहे, दिव्यांग आ रहे, तो बी की मेरिट ज़्यादा रहेगी। दूसरो खेल यहाँ को समझा तो बैंक में भी यही कंडीशन बना है, बढ़िया मेरिट रहे। एक फील्ड है वह है नर्सिंग फील्ड, एक दूसरे से सारी जुड़े, थोड़ा वीडियो लंबो बन गयो पर समझो ध्यान से। तो नर्सिंग फील्ड है। अब नर्सिंग फील्ड में दोस्तों क्यों हुआ है कि जहाँ आप MO की है, डॉक्टर की है, डॉक्टर की मेरिट कम रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की मेरिट कम रहेगी, ठीक है। विकलांग की, दिव्यांग की, हैंडीकेप्ड की एक ही बात है, लोकोमोटर डिसेबल की। वहाँ 1 लेग को लेते हैं, है ना, 1 लेग जो डिसेबल होता है उसको वो लेते हैं। पर समस्या तो यही खड़ी हो गई कि वो उस कोर्स को कैसे करें, है ना। जैसे कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, वहाँ ये 4-4 5-5 साल के कोर्स है, फिर इतनी मोटी रकम है और फिर दिल्ली आना जाना, तो वो तो वैसे ही पिछड़ गए। अब ये BEd जैसी STC जैसी चीज़ है ना, ये हो जाती है आसानी से, ये भी नहीं होती, लेकिन ये दिव्यांग के रेंज की है, इनको वो कर लेते हैं, तो वहाँ तो मेरिट रहेगी ज़्यादा। नर्सिंग फील्ड में जाओगे तो मेरिट रहेगी कम। LDC का खेल अगर हम समझें, बाबू का खेल हम समझें, तो बाबू में क्या होती है कि आप यकीन नहीं करोगे कि बाबू LDC में जो दिव्यांग की सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं और उनको बैकलॉग में डाल दिया जाता है अगली वैकेंसी के लिए।
आपको थोड़ा सा समझना है दोस्तों, बैकलॉग में उनको डाल दिया जाता है। अब आप ये सोचोगे कि अरे यार एलडीसी को पेपर कौन दियो नहीं तो ना को लाग जाओ, नहीं है कि कोई बात को नहीं है। बिम क्राइटेरियो रखें, कोई कुछ भी क्राइटेरियो 35% या 40% के, इनको तो वो 2-2 पेपर करवाते हैं, इनको तो लाना ही लाना है इतने प्रतिशत को, तो वहाँ दिव्यांग पिछड़ जाता है। क्योंकि 2-2 पेपर, उसमें मैथ भी होती है, उसमें इंग्लिश भी होती है, उसमें जनरल साइंस भी होती है, उसमें जीके भी होता है, काफ़ी उसमें सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस को देखते हुए दिव्यांग के 35 बनना भी मुश्किल हो जाता है और वो फेल हो जाता है। फिर वो सीटें खाली रह जाती हैं, सीटें वो बैकलॉग में डाल दी जाती है, फिर वो नई भर्ती के साथ में जुड़ जाती है, नई भर्ती के साथ में फिर से वही खेल है, वो फिर से चलता है। तो आसान काम वहाँ भी नहीं है। अब ये आसान इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं यकीन के साथ में कहता हूँ कि जो नौकरी लग गया ना, उनको तो सीधा सा ये है कि नहीं आप ऐसे नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, आप इतनी देर पढ़ो, वो नहीं करते हो, कई नॉलेज दे देते हैं। तो क्या है कि वो जैसे कि ये है कि जिसके पास पैसे पोजीशन होते हैं ना, तो उनकी बकवास है वो भी सुविचार लगते हैं, और जिनकी पोजीशन नहीं होती है ना, उनके सुविचार भी बकवास लगती है। ये स्वाभाविक बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बैकलॉग में आना, फिर से वही खेल चलना, और टीचिंग का मैंने बता दिया, नर्सिंग का बता दिया, एलडीसी का बता दिया। हाँ, एलडीसी में एक चीज़ और है जो तुलनात्मक दृष्टि से जो चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि अगर वो चीज़ है कि नर्सिंग करने के बाद, डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर की मेरिट कम रहती है दिव्यांगों की, ये जायज़ बात है, पर डॉक्टर की डिग्री लेना दिव्यांगों के बस की बात नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स करना, बीएससी नर्सिंग करना, जीएनएम करना, रेगुलर जाना, फिर ये बसों में जाना, ये इतना पूंजी लगाना, ये दिव्यांगों के बस का सिस्टम नहीं है। तो वो वहाँ स्कूल लाइन से पिछड़ता चलता है, अंत में वो पिछड़ जाता है। मैं सारे दिव्यांगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फंस गया, जो पिछड़ गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या खेल चलता है रिजर्वेशन का, मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक दिव्यांगा के लिए खेल चले थे, भी देखा होगा, सुना होगा, तो भी मैं खेल में भी थे, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि बट्ठा मेडल मॉडल लाग जा है तो वो एलडीसी की नौकरी डायरेक्ट भी बट्ठा मिल जा है। तो बढ़े की पोजीशन अब पूरी समझनी पड़ेगी, पूरा सिस्टम ने, कि कौन सा मेडल लागने पर कौन सा खेल में की प्रकार नौकरी ले जा। बी कंडीशन में कि थोड़ो सो तुलनात्मक दृष्टि से आप बात कर रहे हो, तो तुलनात्मक दृष्टि से ये थोड़ो सो इजी रह जावा है। जैसे और फील्ड में आप जाके एक चीज़ ना आप करता रहा नहीं ना को लगा, तो बट्ठा भी कि कहीं का कैंडिडेट भी मैं देखा है जो कम पढ़ेड़ा है, पर बी मेडल के बेस पर भी, खेल के बेस पर वह एलडीसी की नौकरी ले गया। तो बट्ठा भी थे, थोड़ा सो भाग्य आजमा के देख सको हो। और जो चीज़ है दोस्तों कि सरकारी नौकरी सारान को मिले कर, हम रिजर्वेशन को चक्कर था ना समझा दियो। अब आप प्राइवेट भी आसानी से कर सका, हाँ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार से प्रयासरत रहना है। अब जाए भी कोई भी किसी भी प्रकार सेटल हो, भी हिसाब से सेटल हो जाना है। और आपके 1995 का एक्ट, 2016 का एक्ट, ये सब कुछ मैंने वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके रिजर्वेशन वाला खेल है, ये समझ में आया होगा। और कौन सी फील्ड में क्या करना आपको, मेरा तो यही मानना है कि ये न देखें कि हमारा 3% है, 4% है, 1% है। पहले की वैकेंसियों में आप देखें कि इसकी मेरिट कितनी क्या रही होगी। उसके बाद एलडीसी की भी हम चर्चा कर रहे थे, तो एलडीसी में कि बैकलॉग रह जाती है, खाली रह जाती है, तो उससे पहले सीईटी भी तो लागू कर दी। सीईटी का पेपर देना, फिर एलडीसी का पेपर देना, फिर उसका क्राइटेरिया पार करना, तो इतनी तैयारी हैं वो दिव्यांग लोगों की बन नहीं पाती, क्योंकि कोचिंग जाना, घर पर भी आ जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, घर पर भी है, लेकिन जो उनकी मानसिक स्थिति कुछ टॉर्चर हुई है बचपन से लेकर अब तक, उसका कोई तोड़ नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पिछड़ गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हो और काम भी मिलेंगे, उस काम को आप कर सकते हो। और जैसा कि पीडब्ल्यूडी का ये या दिव्यांगता का मैंने रिजर्वेशन सिस्टम बताया, ये समझ में आया होगा। न आया है तो आप कमेंट में मेरे से फिर से पूछ सकते हो। अगर मैंने
कोई सिस्टम छोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया। कमेंट में आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा टेंशन ना पालें और हंसता रहो, मुस्कुराता रहो। धन्यवाद दोस्तों, बाय साथियों।